राजाखेड़ा ग्राम पंचायत देवखेड़ा के राजस्व गांव बाबरपुर परिसीमन 2025 का ये मामला है। सोशल मीडिया पर लिस्ट वायरल होते ही ग्राम बाबरपुर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। शनिवार को राजाखेड़ा तहसील में तहसीलदार दीप्ति देव को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद आज सोमवार को जिला कलेक्टर धौलपुर, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को लिखित में ज्ञापन सौंपा गया है। कहा गया है कि हमारी ग्राम पंचायत देवखेड़ा में ही हमें यथावत रखा जाए, हमें बाजना में नहीं जोड़ा जाए। यदि ऐसा होता है तो हम सभी बाबरपुर ग्रामवासी आगे आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारा गांव बाबरपुर नियम विरुद्ध ग्राम पंचायत देवखेड़ा से हटा दिया गया है। हम समस्त ग्रामवासी विरोध करेंगे। हम सभी ग्रामवासियों की मांग है कि हमें पुनः देवखेड़ा ग्राम पंचायत में ही यथावत रखा जाए। मनोज राघव की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज राघव आर9 भारत के साथ आज मैं पहुंचा हूं जिला कलेक्टर धौलपुर। यहां बड़ी तादाद में ग्राम पंचायत देवखेड़ा से और गांव बाबरपुर से बड़ी तादाद में आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां आए हुए हैं। परिसीमन 2025 की लिस्ट के अनुसार जो लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, तो उसमें ग्राम देवखेड़ा ग्राम पंचायत से गांव बाबरपुर को हटा दिया गया था। तो इन बाबरपुर वासियों ने काफ़ी रोष व्याप्त है। इन्होंने शनिवार को राजाखेड़ा तहसील परिसर में भी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज यह जिला कलेक्टर के यहाँ गुहार लगाने आए हैं। मैं इनसे बात करूँगा, इनसे पूछूंगा कि यह क्यों जिला कलेक्टर आए हैं। भाई बताइए बाबा जी, क्या नाम है आपका? क्यों आए आप जिला कलेक्टर? साहब ऐसे आए हैं कि हमारा गाँव मान लो बाजरी गांव से कम 6-6.5 किलोमीटर बैठ रहा हूँ कम से कम। और देवखेड़ा पंचायत 2 किलोमीटर है। और साहब पास में रहती है। शुरू हुआ इलेक्शन था तब तो देवखेड़ी पंचायत चली जा रही है हमारी। तो वहाँ 6 किलोमीटर दूर पर डाल दिया है। अब साहब ऐसा है कि अब सिलावट जोड़ देगी, बाजरा जोड़ रहे हैं तो वहाँ 6 किलोमीटर के गाँव में दूर पड़ती है। और साहब बहुत आने जाने बहुत परेशानी हुई है। हमें बहुत परेशानी है। हमारा तो काम नहीं रहा सके। क्या नाम है आपका? कैसे क्या परेशानी है आपको? वहाँ चाहिए ये 6 किलोमीटर दूरी पर बाजना है, 2 किलोमीटर ऊपर देवखेड़ा है। तो हमारी तो पंचायत यही रहनी चाहिए। 6 किलोमीटर नहीं भागा जाएगा। अन्य भी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर फौजी, मैं आर्मी से रिटायर्ड। और रियल में जैसे अभी बता रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो राज्य सरकार ने किया है, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत पैदा जब हुई है जब जैसे मतलब हमारी पंचायत जो पहले से थी उसकी जो वोटिंग और जिस पंचायत में हमें वोटिंग में ट्रांसफ़र किया गया गांव को, तो बिल्कुल एक अनैतिक तरीके से किया गया है। चाहे उनकी गलती से हुआ हो या किसी ने किसी भी तरीके से किया हो। जिसमें 4 रेवेन्यू विलेज ऑलरेडी पहले से हैं बाजना पंचायत के अंदर, लेकिन यहाँ पर मात्र अभी 2 रेवेन्यू विलेज। तीसरा हमारा बाबरपुर था, बाबरपुर को उठा करके बाजने में लगा दिया। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए वहाँ भी ये आंकड़े फिट नहीं देख रहे हैं। और इसके अलावा भौगोलिक स्थिति पर अगर देखा जाता है, बाबरपुर देवखेड़ा पंचायत के बिल्कुल करीब था, 2 किलोमीटर दूर था। सुविधा के हिसाब से सारी चीज़ें जो मापदंड थे वो फिट थे, लेकिन बाजना पंचायत के अंदर हमारे गाँव को डाला गया है तो ये मापदंड में भी फिट नहीं बैठ रहा है, ना भौगोलिक स्थिति से ना जनसंख्या की स्थिति से। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि पुनः इसमें वापस जैसे थे वैसे ही यथावत करें इसको। नहीं तो ये पूरा की पूरा गांव हमारा आने वाले समय में किसी भी चुनाव का हम अनंत तक बहिष्कार करते रहेंगे जब तक हमारी ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। तब ये हमारे सब लोग इसलिए आए हुए, इसी बात को कहने के लिए आए। क्या नाम है आपका? मैं गिरिराज सिंह अध्यापक, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 5 राजाखेड़ा से। जो मेरे क्षेत्र के ये जो सभी आमजन आए हुए हैं, ये इनकी मांग वाजिब है। क्योंकि पूर्व में देवखेड़ा पंचायत की एक लिस्ट निकली थी, उसमें उस पंचायत को यथावत रखा था। किसी भी ग्रामीण को किसी को ये नहीं पता है कि हमारे यहाँ से देवखेड़ा से बाबरपुर को हटा दिया गया है। लेकिन अब जो लास्ट में लिस्ट निकली है, इसमें पता नहीं क्या कारण हुआ, बाबरपुर को देवखेड़ा से अलग कर दिया गया। इसको सुनकर के पूरा क्षेत्र एकदम से सन्न रह गया है। सबके अंदर बहुत रोष व्यक्त हुआ है। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। किस कारण से हुआ है ये सरकार जाने। लेकिन हम यही गुहार करते हैं सरकार से कि बाबरपुर ग्राम को जैसे देवखेड़ा में पहले से था उसी तरह से यथावत रखा जाए। बाजना गांव बहुत दूर पड़ता है और बाजने में पहले से 4-5 ग्राम लगे हुए हैं। वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, बाबरपुर से दूरी भी ज़्यादा है। बाबरपुर पहले से इसमें जुड़ा हुआ था, इसकी सुविधा भी है। या पास में भी 2 किलोमीटर दूर है, सब सुविधाएँ शुरू से। पता नहीं किस कारण से इसको अलग कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे बाबरपुर गांव को पहले की तरह देवखेड़ा ग्राम पंचायत में ही जोड़ा जाए।
और भी मैं बात करूंगा सरपंच जनप्रतिनिधि हैं रूपेश जी हैं, वो आपको बताएंगे क्या परेशानी। जैसा कि आपको अवगत हो चुका है सारी समस्याओं का, तो पूरा डिटेल में सबने बता दिया है। इसमें अगर एक दूसरे तरीके से देखा जाए, ग्राम पंचायत बाजने में जो जनसंख्या के आधार पर लिया गया है, 2011 के जनसंख्या गणना के आधार पर लिया गया है, उसमें करीब 6000 जनसंख्या से ऊपर हो रही है। और अभी अगर देवखड़ा की जनसंख्या को देखा जाए तो 2800 के करीब है। तो ऐसी कोई नीड भी नहीं थी कि बाबरपुर को जोड़ा जाए, जिससे कि बाजने की ग्राम पंचायत ना बन रही हो, तो उसकी कोई नीड नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे मिस्टेक हुआ है शायद। 7 अप्रैल 2025 में जो अधिसूचना जारी हुई है, ड्राफ्ट जारी हुआ है कलेक्टर साहब के यहाँ से, उसमें भी ग्राम पंचायत कहावत है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अगर होता उसमें तो ग्रामवासी जो समय मिलता है इनको 30 दिन का, जिसमें ये आपत्ति दर्ज कराते, तो एक तरह से देखा जाए तो इन्हें आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका नहीं दिया गया। और इनको बिना बताए ये कहा जा सकता है कि इनको कोई रातों रात, ये तो सुबह उठे इनको ये पता चला है कि इनको फाइनल लिस्ट में ग्राम पंचायत बाजने में जोड़ दिया गया, जो कि नई ग्राम पंचायत। और बाकी सबने बताया 6 दिन तक दूर है, ये प्रक्रिया तो सबके सामने है ही। हालांकि कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। और ड्राफ्ट में अगर नहीं है तो हो सकता है कि वो इसको उनके हद तक जितना होगा इसको पूर्व वैसे ही देवखड़ा ग्राम पंचायत में रखेंगे।